पीएम मोदी के बीच बचाव करने के बाद भी नहीं माने पशुपति पारस और ना ही माने चिराग पासवान। पशुपति पारस ने टाल ठोक दिया है। पशुपति पारस ने अनाउंस कर दिया है कि लड़ेंगे तो हम ही लड़ेंगे, चाहे हमारे सामने चिराग हो या फिर कोई और। पीएम मोदी के बीच बचाव करने के बाद भी नहीं माने पशुपति पारस और ना ही माने चिराग पासवान। पशुपति पारस ने चिराग पासवान की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और साथ में बिहार में बीजेपी भी टेंशन में है। वो वजह क्या है, सारी बात हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मेरा नाम हमजा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए, चाचा भतीजे को मिलवाया, गले लगवाया, बातचीत करवाया एनडीए के बैठक में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और उसके बाद लगा कि ऑल इज वेल हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चाचा पशुपति पारस ने टाल ठोक दिया है। जो खबर आ रही है वो ये कि चाचा ने कहा कि चाहे हाजीपुर से चिराग पासवान हो या फिर कोई और नेता, हाजीपुर में हम चुनाव लड़ेंगे। अगर चिराग भी उतरते हैं तो चिराग मेरे खिलाफ और हम चिराग के खिलाफ ताल ठोकेंगे। भाजपा इसी से टेंशन में है कि देखो, एनडीए में अगर दोनों रहते हैं तो दोनों कैंडिडेट उतरेगा तो एनडीए का नुकसान है, चिराग का भी नुकसान है। भाजपा को कह दिया गया है पशुपति पारस के द्वारा कि देखते हैं कौन हमको वहां से उतरने से रोक सकता है। चिराग ने तो भी क्लियर कर दिया है कि या तो वो या तो उनकी मम्मी उतरेंगी, और पशुपति पारस ने क्लियर कर दिया है कि वही उतरेंगे। अब पशुपति पारस के सिपाही फ्रंट फुट पे आ गए हैं और कह रहे हैं कि वो विरासत है। वो रामविलास पासवान जब अपनी विरासत छोड़ रहे थे तो अपने भाई को देके गए थे और वो सीट पे चाचा ही लड़ेंगे। अब चिराग टेंशन में है कि चाचा और भतीजे की लड़ाई में अब क्या होगा, वो तो वक्त बताएगा। और वक्त ये भी बताएगा आने वाला कि क्या चाचा का गुस्सा या फिर चिराग का तेवर नरम पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को तो नरम होना ही होगा अगर वो सीट निकालना चाहते हैं। नहीं तो चिराग और चाचा अगर दोनों उसी सीट पे लड़ गए तो तीसरी पार्टी आराम से सीट उड़ा ले जाएगी। चिराग दिक्कत में है, चाचा टेंशन में, क्योंकि अब वजूद की बात है, वजूद मिटने और मिटाने की बात है। अगर वहां पे चिराग लड़ लिए और चाचा पीछे तो चाचा का वजूद मिट गया। अगर चिराग पीछे और चाचा लड़ लिए तो चिराग का वजूद मिट गया, वो राजनीतिक वजूद जो 2 साल से चिराग बनाने में लगे हैं और जो 2 साल से चाचा पशुपति पारस हासिल करने में लगे हैं। क्योंकि चाचा पशुपति पारस ने पार्टी इसीलिए तोड़ी, सांसदों को अलग लेकर पार्टी इसीलिए बनाई कि उनका अपना एक वजूद बने। वो रामविलास पासवान के भाई तो है ही हैं, अब पशुपति पारस अपना एक ब्रांड बना पाए। अब उसी ब्रांड के चक्कर में पशुपति पारस ने अनाउंस कर दिया है कि लड़ेंगे तो हम ही लड़ेंगे, चाहे हमारे सामने चिराग हो या फिर कोई और। अब चिराग ने भी अनाउंस कर दिया है कि लड़ेंगे तो हम ही लड़ेंगे और हमारी पार्टी लड़ेगी। मतलब पार्टी से मतलब कि या तो वो चिराग लड़ेंगे या उनकी मम्मी लड़ेगी। अब अगर चिराग और पशुपति पारस दोनों अपने बात पर डिग रहते हैं तो ये लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। चाचा भतीजे की लड़ाई, एक अपने चाचा भतीजे पॉलिटिकल रन में उतरेंगे और उसमें जो बाजी मारेगा फिर वो बाजीगर कहलाएगा। मगर अभी के लिए ये टेंशन वाली बात है कि क्या चिराग का होगा, क्या पशुपति पारस का। और उससे भी ज्यादा टेंशन में भाजपा, या फिर ये सारा खेल भाजपा ही करवा रही है। वक्त, हालात बदलते जा रहे हैं, चुनाव नजदीक आते जा रहा है। चिराग एकदम जमकर झोंक रहे हैं, वहीं पशुपति पारस भी दम झोंक रहे हैं। मगर किसके दम में ज्यादा दम है वो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद। Yeah.